जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो थीटा का मान निकालना होता है बेहद ही आसान भाषा में समझाया। उसको समझने के बाद अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल आए हैं। ये प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से हर साल आए हैं, कई साल आए हैं। ये जान लीजिए इतना महत्वपूर्ण है। एक सवाल तुम्हें चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे जहां एक सवाल ऐसे मिल जाएगा कि जैसे कह दिया जाए कि यदि यदि साइन थीटा इक्वल 3/4 तो कॉस थीटा या कह दिया जाए टैन थीटा या सेक थीटा, है ना, या किसी का भी या एक बोल दे या कोई भी बोल दे तो इसके लिए थीटा का मान निकालने के लिए बोल दे, तब तुम कैसे करोगे, है ना। मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक कोई समकोण त्रिभुज होता है, ये मान लीजिए ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, इसको कहते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, है ना। कैसे? चाहे आधार लंब, हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये होता है सूत्र। अब ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसा हो जाते हैं कि कभी कभी कर्ण का स्क्वायर, कभी कभी कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाती है। तो ये प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हो, है ना। ये बात समझना। अब यहां से देखना, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये कर्ण, है ना। तो एक चीज और तुम्हें बताना है, एक चीज और बताना है। एक होती है तरीका, जो होती है लाल बटे, है ना। ये बड़ा ही प्रचलित है। ये टर्म जो होता है ये साइन का होता है और इसके बाद बीच वाला होता है ये कॉस का होता है और उसके बाद तीसरा होता है ये टैन का। तो यानी ये लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगी? ये जानते रहे ना, सब बेसिक से है। साइन थीटा इक्वल लंब बटा कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण। टैन थीटा इक्वल लंब बटा आधार। समझ गए ना, लंब बटा आधार। तो ये होती है। अब इसी पे हमें क्या दिया है? साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान तुम्हें दिया 3/4, यानी लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। 3/4 यानी 3/4 का मतलब लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, है ना। तो यानी लंब हमारा ये है 3, कर्ण है 4, हमें ये निकालना है ना। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे ना। सूत्र क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय? देखो, अब यहाँ पर ये कर्ण जो है ये है AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? BC का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर।
ये है ना, तो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पहले निकाल लेते हैं कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। AC दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इक्वल BC 3 का स्क्वायर प्लस, इसे x मान लो या AB ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x लिख दो चाहे AB लिख दो, तुम्हारी जो इच्छा। अब ये 16 16 हो जाएगी, ये 9 9 को इधर ला लोगे, ये अभी रहने दे, इक्वल 3 3 जा 9 प्लस ये AB का स्क्वायर हो गई ना। अब ये 9 इधर लाओ, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए 7, स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो AB इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 7। समझ गए ना, तो ये मान आ जाएगा AB का, यानी ये मान आ गई अंडर रूट 7, है ना। अब अंडर रूट 7, अब देखिए तुम्हें पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है अंडर रूट 7, कर्ण क्या है 4, यही आंसर हो गया। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है 3, आधार है 7, समझ गए। फिर इसके बाद सेक है, अब देखो सेक थीटा का मान क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा ना, अभी बताया था, है ना। तो इसी को उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार, है ना। तो कर्ण बटा आधार यानी कर्ण बटे आधार इक्वल 4 बटे रूट 7, यही आंसर हो गई। समझ गए इस बात को, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। अब अगला प्रश्न कैसे आएगा, जिसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल दे दिए, और तुम्हें निकालना, उसमें 2 तरीके तुम्हें बताऊंगा। देखो अब दे दें, जिसे मान लो कॉस थीटा इक्वल मान लीजिए 11/12, तो पहला ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और दूसरा ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस 1/1 कॉसेक थीटा, है ना। और तीसरा ज्ञात करना है टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, ये ज्ञात करनी है। तो बड़ा आसान है ना, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले बस हम क्या दिया है, कॉस थीटा इक्वल 11/12, 11/12 दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से हम आराम से बाकी थीटाओं को मान निकाल लेंगे। तो ये ए बी ए सी, तो हमने सूत्र क्या पढ़ा है, AC का स्क्वायर इक्वल, अभी ना लिखो इसे, तो क्या होता है, एक लाल बटे, है ना। तो cos थीटा इक्वल 11/12, cos क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार है नीचे वाला, है ना, 11, कर्ण क्या है 12, इसको निकालना है। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। पिछले वाले वीडियो में BC पहले कर दिया था, AB बाद में किया था, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे हो सकती है ना। समझ गए इस बात को। तो अब AC हमारा क्या दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर इक्वल AB कितना दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है, चाहे x लिख दो चाहे BC स्क्वायर लिख दो, बात एक है ना। तो ये 12 12 जा 144, और इक्वल इसका होगा 121 प्लस BC का स्क्वायर, इसको इधर लाओगे 144 माइनस 121, है ना। तो इसको ये मान आ जाएगा क्या, 4 से 1 गया
3, अब यहाँ 2, 1 से 1 कुछ नहीं, इक्वल BC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 23 इक्वल BC। समझ गए ना इस बात को, है ना। तो ये हमारा मान इसका आ गया अंडर रूट 23, है ना। किसको? अरे तुम्हें लिखना है तो ये BC इक्वल लिख दो, का बराबर है ना, चाहिए आगे कर दो, वो आगे कर दो, बात एक है ना, ठीक है ना। तो ये कर दिए, इसका मान 23 आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है, पहले साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा, tan, तो सबका तुम मान निकाल लो। अब यहाँ से पहले साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है अंडर रूट 23 अपान कर्ण का मान 12, है ना। और साइन कॉस थीटा कॉसेक, यहाँ कॉसेक है, कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दो, 12 अपान अंडर रूट 23। अब वहां कॉसेक तो लिखे ही हो, है ना। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान, tan होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अंडर रूट 23 अपान आधार 11, है ना। कॉट क्या होगा, काट होगा, काट आधार बटा लंब, इसी को उल्टा। भैया तो अब पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है साइन प्लस कॉसेक, पहला कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मान है अंडर रूट 23/12 प्लस कॉसेक का मान क्या हो जाएगा 12 अपान अंडर रूट 23 हो जाएगी ना। जब इसका इसका एलसीएम लोगे तो 12 अंडर रूट 23 हो जाएगी। अब ये इसमें मल्टीपल होगा, 23 आ जाएगा प्लस 12, 12 जा 144, है ना। तो इसको ऐड कर लो, 4 3 7 और 4 2 6 167 अपान 12 अंडर रूट 23, यही आंसर होगा पहले का। दूसरे का आंसर क्या होगा, साइन थीटा अंडर रूट 23 अपान 12 माइनस 1 अपान 12 अपान अंडर रूट 23 ना, ये ऊपर हो जाएगी 12 अंडर रूट 23 अपान 12 माइनस ये ऊपर हो जाएगा तो अंडर रूट 23 अपान 12, ये प्लस में माइनस में कट गई, शून्य आ गया, आ गई नहीं आ गई, है ना। बोलो ना कहीं कठिन है ना, बोलो ना। तीसरा tan थीटा, tan थीटा का मान क्या आया है, देखो tan थीटा है अंडर रूट 23 अपान 11 और कॉड का 11 अपान अंडर रूट 23 हो गई। इसी को उल्टा कर दो, है ना, उल्टा कर दो, अंडर रूट 23 अपान 11 इंटू अंडर रूट 23 अपान 11, है ना। तो ये जब करोगे 121 और ये तो अंडर रूट हो जाएगी 23, यही आंसर हो जाएगी, है ना, यही आंसर हो गई भैया। बताओ कहीं कठिन है ना, बहुत सरल है तीनों, है ना। जल्दी लगाओ, इस तरह जान लीजिए जो आज बताया इस तरह सवाल तो तुम्हें 2 तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। जल्दी लगा लो इसे। कौन वाली, कौन वाली,
चला जौन कहा सब बताओ दी एक नया अल्लाह हम केवल वही लगाओ थे तो सबे गड़बड़ा ना बोर्ड एग्जाम में। ए कहो हमारा सर यार बहुत घूमता है। नहीं खड़ा हो क्या बताई क्या देख ले बिट्टी देख ले हम देख ले तोरी वजह से का हो झेलत है खड़ा को उल्टा कह दे विलोम शब्द बोले लगे हम। रोए जे रानू जनता यार। चलिए देखिए अब एक सवाल ऐसे आता है कि जान लीजिए कि तुम्हारा एक एक नंबर का सब कंप्लीट हो जा रहा है इसी से सवाल आती है ना। एक सवाल ऐसे आ गई और एक सवाल और आ जाती है दिमाग पे आ गई है। मान लो एक और दे दिए कोई दे दिए मैंने मॉडल पेपर में देखा था 10 a माइनस बी इक्वल 1 और ए माइनस बी या ए प्लस बी इक्वल था जो जैसे था और tan a प्लस बी इक्वल 1/√3 था 1/√3 था। तो ए व बी का मान है ना। तो ए व बी का मान तो ये समझ लीजिए कि ऐसे सवाल आते हैं तो ये इस पे ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम लगा नहीं पाते है ना। सबसे पहले क्या करें साइन ए इक्वल √3/2 है ना। cos 2a का मान ज्ञात करना है। cos 2a का या तो सूत्र तुम्हें पता हो 2 sin a cos a है ना वहां से निकाल लो 2 sin a cos a इक्वल दिया हुआ है ना। तो उस तरह चाहे निकालो चाहे जिस तरह निकालो ठीक है ना। तो एक तो ऐसे कर दो cos a इक्वल √3/2 है ना। तो cos कितने का मान होता है √3/2 cos 30 अंश का मान ना cos 30 अंश चूंकि यहां लिख दो cos 30 अंश इक्वल √3/2 है ना ये हो जाएगी। तो अब ये cos से cos कट गई a इक्वल क्या आ गया 30 अंश a इक्वल 30 अंश तो sin 2a इक्वल क्या हो जाएगा sin 2a इक्वल sin 2 × 30 इक्वल sin 60 का मान क्या होता है √3/2 ये ऐसे हो गई समझ गए ना। और इसको कैसे लगाते हैं देखो जब ये इस तरह सवाल आ जाती है तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे हम ए और बी का मान निकाले है ना। तो क्या होगा तो यहाँ पर पहले क्या है tan a माइनस बी इक्वल 1 है ना और दूसरा क्या है tan a प्लस बी इक्वल 1/√3 है ना। अब तुम्हें मैंने पहले भी बता दिया है टेक्नोमेट्री की एक सवाल तो आएगी कॉपी में तुरंत कहीं पहले समय पा जाना तो ये तुम बना लेना है ना जैसे ही लेना। तो ये देखो tan यहाँ पर tan a माइनस बी इक्वल ये tan 45 का मान है ना tan से tan कट गया a माइनस बी इक्वल 1 सॉरी 45 और यहां पर ये tan a प्लस बी ये किसका मान है tan 1/√3 का tan 30 का मान है tan 30 अंश tan से tan कटा तो a माइनस बी इक्वल 30 अंश समीकरण 1 समीकरण 2 है ना। अब यहां करो समीकरण 1 तथा 2 से क्या है a यहां प्लस है यार a माइनस बी इक्वल 45 और a प्लस बी इक्वल 13 है ना। तो ये क्या करोगे इसको जोड़ने पर लेकर जाओ किस पे लेकर जाओगे ये कट गई यहाँ 2a इक्वल क्या हो जाएगा 45 30
75, ए इक्वल हो जाएगा 75/2। ए का मान यही आ गया। ए का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समझ गए ना। तो ए का मान इसमें रखोगे क्या आ जाएगा 75/2 माइनस बी इक्वल 45। अब ये जब इसको उधर लेकर जाओगे या उसको इधर लाओ, इधर इसको इधर, देखो मैंने पहले भी बता दिया, मेरा जब से एक्सीडेंट हुआ थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम होती है मुझे, तो ये चीज मैं यहाँ लाके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि झुकूंगा ज्यादा झुकता चला जाऊंगा, है ना। तो ये हो जाएगी, ये 75/2 इधर आ जाएगा माइनस 45 इक्वल बी, है ना। ये हो जाएगा 75 माइनस ये 90, ये इसमें मल्टीपल होगा 45 2 जा 90, 90/2 इक्वल बी। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या होगा -25, हाँ कि 15, -15/2 इक्वल बी, यही आ जाएगी बी का मान। अगर काट के दशमलव में दिए रहे तो इसको तो काट देना, समझ गए ना। इसको जल्दी दोनों को लगा लो, फिर हम आगे बताएं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ